गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि हमारा अपकमिंग एग्ज़ाम DSSB-PRT है और उसमें सभी अपनी अपनी तैयारी में लग चुके हैं। आधों की कंप्लीट हो चुकी है, आधे लगे हुए हैं। आई होप सबकी तैयारी अच्छी चल रही हो। मैं आज आपके लिए यहाँ पर लेके आई हूँ पार्ट बी का कंटेंट। जैसे DSSB-PRT में 2 पार्ट है, पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए में हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस ईच 20 मार्क्स है। वहीं पे पार्ट बी ओवरऑल 100 मार्क्स का अकेला है। तो पार्ट बी में जो मेजर कंटेंट है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं NIOS से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं बचा है कि हम NIOS की बुक्स को गो थ्रू करें, तो मैं उसके बिहाफ में आप लोगों के लिए यहाँ पर NIOS की समरी लेके आई हूँ। समरी एक्सप्लेनर सीरीज़ लेकर आऊँगी, जिससे आप इजीली उसको पढ़ेंगे और क्वेश्चंस आपके अच्छे से ज़्यादा अच्छे तरीके से सॉल्व भी होंगे। तो इसमें मेरा कंटेंट देखिए, ये यूनिट वाइज है। ब्लॉक 1 में अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी एंड असेसमेंट, developing thinking skills, development of self, developing creativity in children, introduction to inclusive education, concept of OWSN, education of children with special needs, development of adaptive skills, assistive device, special therapy, gender issues in education, empowering girl child, rights of the children and entitlements। ये जो 1 to 13 यूनिट्स हैं, इसमें ज़्यादा से हमें ज़्यादा क्वेश्चंस कौन से उससे देखने को मिलते हैं। एक सेकेंड रुकिए। इसमें ये अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड से, और ये हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन, डेवलपिंग क्रिएटिविटी इन चिल्ड्रन, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी एंड असेसमेंट, इस और हमारी जेंडर इश्यूज से 2 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर चेक उठा के देख लीजिएगा, मिले हैं। अब हम नेक्स्ट आते हैं अपनी सेकेंड यूनिट पे। एक सेकेंड, इसमें सेकेंड यूनिट में ये है इंडियन एजुकेशन सिस्टम 1, इंडियन एजुकेशन सिस्टम 2, एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फॉर UEE, strategies for UEE, strategies for UEE 2, planning and management of UEE, preparing teachers for elementary education, education of disadvantaged students, international scenarios in elementary education। अब आगे हमारा ब्लॉक 3। ये NIOS से एज इट इज़ जो उसकी बुक्स में टॉपिक्स दे रखे हैं, ये वहाँ से एज इट इज़ ही कॉपी किए गए हैं। वैसे जो बुक में स्टेटमेंट है वैसा ही मेरे नोट्स में स्टेटमेंट है, वैसे ही पेपर में रखा हुआ मिल जाता है। तो मैं चाहूँगी कि आप इसको पढ़ें। तो थर्ड ब्लॉक है इसमें लर्निंग एंड टीचिंग ड्यूरिंग अर्ली स्कूलिंग, अप्रोचेस टू लर्निंग एंड टीचिंग, methods of learning and teaching, learner and learning centered approaches। ये जो learner and learning centered approaches है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। मैनेजमेंट ऑफ क्लासरूम प्रोसेसेस, टीचिंग एंड लर्निंग मटेरियल्स, मैनेजमेंट ऑफ मल्टीग्रेड एंड मल्टी लेवल सिचुएशंस, प्लानिंग लर्निंग एक्टिविटीज, इंटीग्रेटेड लर्निंग एंड टीचिंग प्रोसेस, कॉन्टेक्चुअलाइजिंग लर्निंग प्रोसेसेस फॉर एडवांटेज्ड लर्नर्स, ICT इन लर्निंग। इससे क्वेश्चन आते हैं। 3 to 4 क्वेश्चन इससे देखने को हमें मिलते हैं। नेक्स्ट बाकी जो बेसिक ऑफ असेसमेंट एंड इवेल्युएशन है, इससे क्वेश्चन आता है। लर्निंग एंड असेसमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टूल्स एंड स्ट्रेटजीज ऑफ असेसमेंट, ये जो ओवरऑल ये जो पूरा असेसमेंट वाला है ना, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा फोर्थ ब्लॉक है सोसाइटी एंड एजुकेशन, community and school, contribution of community in school education, provisions for community participation under SSA and RTE। ये जो प्रोविजंस वाला है, इससे क्वेश्चन पूछने को मिलता है। कम्युनिटी एंड सोसाइटी, स्कूल, इनमें से क्वेश्चंस पूछने को मिलते हैं। ये टीचर लीडरशिप, टीचर एंड स्कूल, मैनेजमेंट ऑफ स्कूल, SMC हो गया, ये SMC से भी क्वेश्चन मिलते हैं।
नेक्स्ट हो गया 5th ब्लॉक, इसमें व्हाट इज़ लैंग्वेज, इंडियन लैंग्वेजेस, लैंग्वेज लर्निंग एंड टीचिंग, लर्निंग एंड स्पीकिंग, रीडिंग राइटिंग। रीडिंग राइटिंग से क्वेश्चन हमारा डायरेक्ट मिल जाता है, LSRW डायरेक्ट। लिटरेचर एंड लैंग्वेज, लैंग्वेज टीचिंग मेथड्स इन क्लासरूम सेटिंग्स। नेक्स्ट ब्लॉक हो गया 6, अंडरस्टैंडिंग आर्ट एंड आर्ट एजुकेशन, परफॉर्मिंग आर्ट प्रैक्टिकल, विजुअल आर्ट एंड क्राफ्ट, इवेल्युएशन इन आर्ट एजुकेशन। ये हमारे इसमें एक क्वेश्चन हमारा योगा से मिलता है, एक ये आर्ट एजुकेशन से मिलता है। नेक्स्ट है हमारा ब्लॉक 7, इसमें है इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट एट द अर्ली स्टेज ऑफ लर्निंग, इससे क्वेश्चन मिलता है। ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ टीचिंग लर्निंग, EVS की पेडागोजी से क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। इसमें 2 से 3 क्वेश्चंस हमें एज इट इज़ मिल जाते हैं रखे हुए, जो थ्योरी मैं आपको अपकमिंग लेक्चर्स में दूंगी। ओके, ये हमारी ब्लॉक 7 हो गया। ये अब आ गया ब्लॉक 8। ब्लॉक 8 में मैथमेटिक्स की पेडागोजी से भी क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो हम मैथमेटिक्स की पेडागोजी भी नहीं छोड़ सकते, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें ये टूल्स एंड टेक्निक्स से आ जाता है, ये हमें देखना होगा। ओके, नेक्स्ट हमारा आ गया ये 9th ब्लॉक, नेचर ऑफ साइंस, साइंटिफिक इंक्वायरी, डिफरेंट अप्रोचेस टू टीचिंग ऑफ साइंस, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, रोल एंड इम्पोर्टेंस, प्लानिंग एंड मैनेजिंग, assessment and evaluation and related issues, challenging and issues involved in learning science teaching। ओके, ये नेक्स्ट अब हमारा ब्लॉक आ गया 10th में है नेचर ऑफ सोशल साइंस। इसमें ये हमारी बेसिकली सोशल साइंसेस की पेडागोजी है। ओके, तो एक बार हमें ये भी देखनी होगी, क्योंकि जो DSSS PRT ने सिलेबस तो दे दिया है, 19 पॉइंट्स जो दिए हैं ना DSSS PRT ने, उन 19 पॉइंट्स में कम से कम 100 पॉइंट्स बन रहे हैं, क्योंकि उसमें हमारी साइंस की पेडागोजी आती है, ठीक है, मैथ्स की पेडागोजी आती है, ठीक है, हिंदी, ठीक है, इंग्लिश, मेनली सोशल साइंस, EVS, ये हमारी सारी पेडागोजी ये वहाँ पे नहीं दी गई है, ये हमें देखना ही देखना है जो ये है। नेक्स्ट हम वीडियो में मिलेंगे, उसमें लेक्चर कंप्लीट करेंगे यूनिट वाइज, ब्लॉक वाइज, और आई होप आपको ये सिलेबस अच्छा लगा। और ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।